कैमरे पर हमास लड़ाके का बड़ा कबूलनामा देखिए, क्योंकि हमास के लड़ाके ने बच्चों की हत्या की बात कबूल की है। बच्चे सैनिक बनते इसलिए मारा। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए गए। तो बच्चों की हत्या पर हमास का ये कबूलनामा आखिर है क्या? क्या बताया गया इनकी तरफ से, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी आपके सामने। ये कहा गया इस बयान में कि बच्चे सैनिक बन जाते इसलिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों के मन में डर पैदा करने के लिए उन्हें मारा गया है। बच्चों की हत्या करने का अफसोस इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट समीर ये है जानना समझना कि 7 अक्टूबर के इस हमले में आखिर किस तरीके से और कितने बच्चों को टारगेट किया गया। बिल्कुल, इसका भी हमास के इस लड़ाके ने अपने कबूलनामे में जिक्र किया है। उसका यह कहना है कि 40 बच्चों को मारा गया 7 अक्टूबर को। कितने बच्चे बंधक बनाए गए उनकी संख्या भी सामने आ गई है। 30 बच्चों को बंधक बनाया है हमास के लड़ाकों ने। अब आप ये समझिए कि बच्चों से किस तरह की बर्बरता की गई है। उन्हें जलाया गया, उनका गला और उनके हाथ काट दिए गए। ये किया गया हमास की ओर से। और इस बात का खुलासा कैसे हुआ? दरअसल हमास लड़ाके से पूछताछ हुई है, जिसमें इन तमाम बातों का खुलासा उसने खुद किया है कि बच्चों से किस तरीके से उन्होंने बर्बरता की। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिनवार के भाई के दफ्तर से हथियार मिले। याया के भाई महमूद सिनवार के दफ्तर पर रेड हुई है, जिसमें हथियार बरामद किए गए। रेड में दफ्तर से ड्रोन और मिसाइल, साथ ही साथ कुछ नक्शे भी बरामद किए गए। तस्वीरें आपके सामने। तो महमूद सिनवार के दफ्तर पर रेड हुई है। याया सिनवार का ये भाई है और इस रेड के दौरान जो चीज़ें बरामद हुई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके दफ्तर में ये रेड हुई थी, जिससे ड्रोन, मिसाइल और मैप बरामद किए गए हैं। तो याया सिनवार की भी तलाश तेज कर दी गई है। खुद नेतन्याहू ने कहा है कि उसे खत्म करके ही दम लेंगे। और ऐसे में याया सिनवार के भाई महमूद सिनवार के घर पर जब आईडीएफ की रेड हुई तो ये तमाम चीज़ें आईडीएफ की तरफ से बरामद की गई। देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम है। याया सिनवार के भाई के दफ्तर से किस तरह से आईडीएफ को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को तमाम अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि याया सिनवार की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। यानी अब प्राइम टारगेट आईडीएफ का याया सिनवार और उसके घर के तमाम लोग नजर आ रहे हैं, उसका घर नजर आ रहा है। अब 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग स्तर पर इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही उन लोगों के ठिकानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है जो याया सिनवार के साथ जुड़े रहे हैं। उसी के तहत आज ये बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से लोकेशन न सिर्फ याया सिनवार की अब ट्रैक की जा चुकी है, वहीं उसके भाई के घर पर छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हथियार और बरामद किए गए उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनकी तमाम लोकेशंस को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं।